एवरीवन, आज का टॉपिक है क्लास रेप्टिलिया। रेप्टिलिया सामान्यतः स्थलीय चतुष्पादी या टेट्रापोड्स एवं बिलकारी जीव हैं। इनका शरीर सिर, गर्दन, धड़ एवं पूंछ में विभेदित होता है। इनमें पेक्टोरल एवं पेल्विक गर्डिल दोनों पाई जाती है, इसी कारण ये टेट्रापोड्स होते हैं। इनके फुट पेंटाडेक्टाइल्स होते हैं, यानी 5 अंगुलियां पाई जा सकती है। हालांकि कुछ स्नेक्स एवं लिजर्ड्स में फुट पूर्णतः अनुपस्थित हो सकते हैं। इनमें बाह्य कंकाल के रूप में हॉर्नी स्केल्स या प्लेट्स या प्रसल्स पाए जा सकते हैं। इनके एपिडर्मल रीजन की कोशिकाएं कॉर्निफाइड होती है। ये पहले जीव है जिनमें कॉर्निफाइड एपिडर्मल सेल लेयर उपस्थित होती है। हाँ, इनकी एपिडर्मल ग्रंथि विहीन होती है। इनमें माउथ टर्मिनल होता है। मुख में हॉर्नी टीथ या हॉर्नी बीक पाई जा सकती है। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है, जिसमें मुख, मुखगुआ, ग्रसनी, ग्रशिका, आमाशय, अग्नाशय, आंत्र और एंडिंग ओपनिंग के रूप में क्लोएका या एनस हो सकता है। मुख कुआ की छत पर जैकोब्सन ऑर्गन उपस्थित होता है। रेप्टिलिया के जीवों में अंतःकंकाल अस्थिल होता है। करोटी मोनोकॉन्डाइलर या बाइकॉन्डाइलर या एकॉन्डाइलर होती है। स्कल में एक ओसिपिटल कॉन्डाइलर उपस्थित होता है तो जीव मोनोकॉन्डाइलर कहलाते हैं। जब 2 ओसिपिटल कॉन्डाइल उपस्थित होते हैं तो बाइकॉन्डाइलर कहलाते हैं। यह असमतापी जीव है, यानी पोइकिलोथर्मस है, जिनके शरीर का तापमान वातावरण के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। इनमें हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है, जिसमें 2 ऑरिकल और एक वेंट्रिकल पोर्शन पाया जाता है। ऑर्डर क्रोकोडीलिया के जीवों में हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है, जिसमें 2 ऑरिकल और 2 निलय यानी वेंट्रिकल उपस्थित होते हैं। इसी कारण क्रोकोडीलिया के जीवों में ऑक्सीजनेटेड ब्लड एवं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट फ्लो करता है। इनमें आरबीसी न्यूक्लिएटेड यानी केंद्रक युक्त होती हैं। इनमें श्वसन फेफड़ों के द्वारा होता है। पहले जीव है जिनमें श्वसन के लिए फेफड़े पूरी तरीके से विकसित होते हैं। उत्सर्जन के लिए इनमें मेटानेफ्रिक किडनी या वृक्क पाई जाती है और यह सामान्यतः उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। इसी कारण इनको यूरिकोटेलिक कैटेगरी में रखा गया है। इनके मस्तिष्क में ऑल्फैक्टरी लोब, फोरब्रेन, मिड ब्रेन, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा प्रमुख भाग होते हैं। इनके मस्तिष्क से 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व्स कपाल तंत्रिकाएं निकलती है। इनसे पूर्व के जीवों में कपाल तंत्रिकाएं 10 जोड़ी पाई जाती हैं। इनमें इंटरनल और मिडल ईयर पाया जाता है। एक्सटर्नल ईयर सामान्यतः अनुपस्थित होता है। इंटरनल ईयर में सेकुलस रोटंडस कोक्लिया नामक संरचनाएं पाई जाती है, जो कि बैलेंसिंग ऑर्गन की तरह भी कार्य करता है। इनमें सामान्यतः लेटरल लाइन सिस्टम पार्श्व रेखा तंत्र अनुपस्थित होता है। रेप्टिलिया के अधिकांश सजीव एक लिंगी होते हैं, जिनमें निषेचन आंतरिक होता है। अधिकांशतः ओविपेरस या अंडज होते हैं, जो क्लिकोइक अंडे देते हैं। इनमें परिवर्तन अवस्थाओं में भ्रूणीय मेम्ब्रेन्स एमनियोन, कोरियोन, योक्सेक और एलेंटोइस पाई जाती है। इनकी त्वचा हॉर्नी एपिडर्मिस से आवृत होती है। हालांकि इनमें मैमल्स के समान डर्मिस रीजन नहीं पाया जाता है। यह हॉर्नी एपिडर्मिस को निर्मोचन या एक्डायसिस प्रक्रिया के द्वारा नियमित अंतराल पर शरीर से अलग करते रहते हैं। सांप के केस में कैचुली इसी का उदाहरण है। इनमें सामान्यतः परिवर्तन प्रत्यक्ष तथा किसी प्रकार का कायांतरण नहीं पाया जाता है। क्लास रेप्टिलिया के वर्गीकरण का प्रमुख आधार स्कल या करोटी है। स्कल में टेम्पोरल छिद्रों की अनुपस्थिति, उपस्थिति और उनकी संख्या के आधार पर रेप्टिलिया को 5 उपवर्गों में वर्गीकृत किया है। बोगार्ट ने फिर इन उपवर्गों को 16 गणों में फर्दर क्लासिफाई किया है। क्लास रेप्टिलिया के 5 उपवर्ग या सब क्लासेस हैं: एनेप्सिडा, सिनेप्सिडा, पैरेप्सिडा, यूरिएप्सिडा एंड डायप्सिडा।
सब क्लास एनेप्सिडा के स्कल में किसी भी प्रकार की टेम्पोरल ओपनिंग नहीं पाई जाती है। यूरेप्सिडा के केस में टेम्पोरल ओपनिंग उपस्थित होती है जो कि पोस्ट ऑर्बिटल, स्क्वेमोजल और पैराइटल बोन्स से घिरी हुई रहती है। पेरेप्सिडा सब क्लासेस के कंडीशन में टेम्पोरल ओपनिंग उपस्थित होती है जो कि स्क्वेमोजल, पोस्ट ऑर्बिटल और पैराइटल बोन से घिरी हुई रहती है। सिनेप्सिडा के केस में टेम्पोरल ओपनिंग नीचे की ओर उपस्थित होती है जो कि स्क्वेमोजल, पोस्ट ऑर्बिटल और जुगल बोन्स से घिरी हुई रहती है। डायप्सिडा के केस में टेम्पोरल ओपनिंग दो होती है, एक ओपनिंग ऊपर की तरफ जो कि सुप्रा टेम्पोरल फोसा और नीचे की तरफ इंट्रा टेम्पोरल फोसा के नाम से जानी जाती है। सुप्रा टेम्पोरल फोसा पैराइटल, पोस्ट ऑर्बिटल और स्क्वेमोजल बोन से घिरी हुई होती है, जबकि इंफ्रा टेम्पोरल फोसा स्क्वेमोजल, जुगल और क्वार्डो जुगल बोन से घिरी हुई पाई जाती है। सब क्लास एनेप्सिडा के जीवों का स्कल ठोस होता है, उसमें किसी भी प्रकार की टेम्पोरल ओपनिंग नहीं पाई जाती है, लेकिन नेसल कैविटी और ऑर्बिट जैसा कि अन्य सब क्लास के जीवों के स्कल में पाई जाती है, यह दो छिद्र उपस्थित होते हैं। एनेप्सिडा का प्रमुख गण है किलोनिया या टेस्ट्यूडिनेटा। इनके जीवों में फुट वेब युक्त या नखर युक्त तथा पेडल समान हो सकते हैं। इनके शरीर के पृष्ठ भाग पर कैरापेस और अधर्य भाग पर प्लेस्ट्रोन नामक चर्मीय पट्टों से निर्मित संरचना पाई जाती है। इनमें स्टर्नम अनुपस्थित होता है, क्लोएका छिद्र अनुदैर्ध्य स्थिति में होता है। इनके हृदय में आलिंद दो कक्षों में विभक्त होता है, जबकि निलय अपूर्ण रूप से विभक्त पाया जाता है। एनेप्सिडा को रिप्रेजेंट करने वाले एनिमल्स है किलोन, टेस्ट्यूडो और ट्रायोनिक्स। क्लास यूरेप्सिडा के सभी जीव विलुप्त हो चुके हैं। इनके स्कल में पोस्ट ऑर्बिटल और स्क्वेमोजल अस्थियों से लगता हुआ पृष्ठपार्श्व टेम्पोरल छिद्र उपस्थित पाया जाता था। सब क्लास पैराप्सिडा के जीव भी विलुप्त हो चुके हैं। इनके स्कल में सुप्रा टेम्पोरल और पोस्ट फ्रंटल अस्थियों से घिरा एक पृष्ठ पार्श्व टेम्पोरल छिद्र पाया जाता था। सब क्लास सिनेप्सिडा के सभी जीव विलुप्त हो चुके हैं। इनके स्कल में ऊपर की ओर पोस्ट ऑर्बिटल और स्क्वेमोजल अस्थियों से घिरा एक पार्श्व टेम्पोरल छिद्र पाया जाता था। रेप्टिलिया की अधिकांश जात या सब क्लास डायप्सिडा को रिप्रेजेंट करती है। इनके स्कल में ऊपर तथा नीचे दोनों और पोस्ट ऑर्बिटल और स्क्वेमोजल अस्थियों से घिरे दो टेम्पोरल छिद्र पाए जाते हैं। डायप्सिडा के जीवों को तीन ऑर्डर्स में वर्गीकृत किया गया है। पहला है रिंकोसेफेलिया। इनके शरीर पर सल्क और कांटों समान मध्य पंक्ति पाई जाती है। पैराइटल रंध्र अवशेषी पिनियल नेत्र सहित उपस्थित होते हैं। कशेरुकाएं एम्फिसिलस या बाइकॉनकेव तथा रिब्स पाई जाती है। इनमें क्लोएका छिद्र अनुप्रस्थ उपस्थित होता है। रिंकोसेफेलिया को रिप्रेजेंट करने वाला जीव है स्फिनोडोन पंक्टेटम या टूवेटारा। ऑर्डर क्रोकोडिलिया। इनके जीवों में फुट छोटे नखरयुक्त और पाद जाल युक्त पाए जाते हैं। त्वचा पर स्केल्स एवं अस्थिल पट्टियां पाई जाती है। हृदय में दो ऑरिकल और दो वेंट्रिकल यानी दो आलिंद और दो निलय पाए जाते हैं। रिब्स बाइसिफेलस प्रकार की होती है। दांत थीकोडोंट गर्तदंती तथा संख्या में अनेक होते हैं। इनमें क्लोएका छिद्र अनुदैर्ध्य होता है। क्रोकोडिलिया को रिप्रेजेंट करने वाले जीव है क्रोकोडाइलस, गेवेलियस और एलिगेटर। तीसरा ऑर्डर या गण है स्क्वेमेटा। गण स्क्वेमेटा के जीवों में फुट अनुपस्थित हो सकते हैं। उपस्थित होने की दशा में नखर युक्त पाए जाते हैं। इनमें कशेरुकाएं प्रोसिलस प्रकार की तथा रिब्स एकल शीर्षी होती है। इनमें हार्ट दो ऑरिकल तथा एक वेंट्रिकल युक्त होता है। इनमें दांत एक्रोडोंट तथा प्लूरोडोंट प्रकार के होते हैं। इनमें अवस्कर छिद्र अनुप्रस्थ पाया जाता है। गण स्क्वेमेटा को दो उपगणों लेसरटीलिया और ओफिडिया में वर्गीकृत किया गया है। उपगण लेसरटीलिया के जीवों में आंखों पर निमेशक पटल पाई जाती है। कण पट और कण छिद्र उपस्थित होते हैं। मैंडिबल में दोनों अर्ध भाग आगे की ओर जुड़े हुए होते हैं।
स्टर्नम और एपिस्टर्नम पाया जाता है। प्री मैक्सिली पर दांत उपस्थित होते हैं। दायां एवं बायां फेफड़ा दोनों समान रूप से विकसित होते हैं। मैक्सिली, पैलेटाइन्स और टेरिगोइड्स अस्थियां स्थिर होती है। साथ ही इनमें यूरिनरी ब्लैडर या मूत्राशय उपस्थित होता है। लेसर टीलिया को रिप्रेजेंट करने वाले जीव है हेमिडेक्टिलस, वेरेनस, कैमिलियन, ड्रैको, हेलोडर्मा। उपगण ओफिडिया के जीवों में सामान्यतः पाद या फुट अनुपस्थित होते हैं। बोआ और पाइथन में रूडिमेंट फॉर्म में फुट उपस्थित होते हैं। कर्ण छिद्र और कर्ण पटह अनुपस्थित होते हैं। मैंडिबल के दोनों अर्धभाग लचीले लिगामेंट्स द्वारा जुड़े होते हैं, जिससे शिकार को निगलने में इन्हें आसानी होती है। मैक्सिली पर प्राय दांत नहीं पाए जाते हैं। इनमें दायां फेफड़ा विकसित और बायां फेफड़ा अल्प विकसित अवस्था में पाया जाता है। मैक्सिली, पैलेटाइन्स, टेरिगोइड्स अस्थियां लोकोमोटरी या चलायमान होती है। इनमें यूरिनरी ब्लैडर या मूत्राशय सामान्यतः नहीं पाया जाता है। उपगण ओफिडिया को रिप्रेजेंट करने वाले अधिकांशतः सांप हैं। उदाहरण स्वरूप टिफ्लोपस, पाइथन, एरिक्स, हाइड्रोफिस, नाजा, बोआ और बुंगेरस। नेक्स्ट टॉपिक क्लास एवीज होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।